हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप मैंने अभी तक जो भी पढ़ाया है वो सब आपने पढ़ लिया होगा। इस चैप्टर की सारी पहले की वीडियोस आपने देख ली होगी। उसी के बाद ये जो लास्ट टॉपिक है इस पे हम चलते हैं। हमारा लास्ट एक छोटा सा टॉपिक बाकी है इस चैप्टर में, जो है जीडीपी वेलफेयर और जीडीपी डिफ्लेटर। ये दो टॉपिक हमारे बाकी हैं। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में काफ़ी बार ये आते हैं। काफ़ी बार ये जो जीडीपी वेलफेयर के लिमिटेशंस हैं वो पूछे जाते हैं, तो इसलिए ये टॉपिक समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, जनरली इट कम्स फॉर 4 to 6 मार्क्स एंड डिपेंड्स ऑन कि भाई कितने वेटेज रखता है चैप्टर। ठीक है, मतलब 4 का भी आ सकता है और 6 का तो इन जनरल नहीं आता। 6 का तो वो क्वेश्चन ही आता है, 4 का ही आता है मैक्सिमम टाइम्स। तो 4 का थ्योरी पार्ट आता है, तो थ्योरी पार्ट में ये पूछा जा सकता है। ठीक है, जीडीपी वेलफेयर। अब स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से, वो है हमारा जीडीपी वेलफेयर। ओके, जीडीपी वेलफेयर होता क्या है? जीडीपी वेलफेयर होता है कि हमारे देश में जनरली ये माना जाता है, आप लोगों ने अभी तक सुना होगा कि जिस देश की जीडीपी ज़्यादा है उस देश में वेलफेयर, मतलब उस देश में जो मतलब इकोनॉमिक वेलफेयर जो होता है या ओवरऑल वेलफेयर है, वहाँ के लोग अच्छे से रह पा रहे हैं, वहाँ के लोग, वो देश अमीर है। हमने ये सुना होगा कि जीडीपी जिस देश का ज़्यादा होता है उस देश की जीडीपी वो देश अमीर होता है। ठीक है, बट हमेशा ऐसा नहीं है कि जीडीपी बढ़ेगा तो हमेशा वेलफेयर ही होगा, कि हमेशा लोगों की भलाई होगी। ये ज़रूरी नहीं है। कई बार जीडीपी बढ़ने की बहुत से ऐसे कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से क्या होता है, बढ़ने के बजाय, वेलफेयर होने के बजाय क्या होने लगता है, नुकसान होने लगता है सोसाइटी का। तो अभी पहले जीडीपी वेलफेयर क्या होता है उसका डेफिनेशन लिखवा देती हूँ, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जीडीपी वेलफेयर के लिमिटेशंस क्या क्या होते हैं। ओके, जीडीपी वेलफेयर क्या होता है? जनरली GDP is the welfare index वेलफेयर इंडेक्स क्या है? जीडीपी है जनरली सारी कंट्रीज़ का। किसी भी कंट्री का वेलफेयर अगर हमें देखना है तो हम ये जनरली देखते हैं उस देश की जीडीपी कितनी है। उस देश की जीडीपी जितनी ज़्यादा उतनी ज़्यादा उस देश में भलाई हो रही होगी, उस देश में अच्छे काम हो रहे होंगे, या वो देश उतना अमीर होगा। यही हम देखते हैं ना। तो जीडीपी, जनरली जीडीपी इज़ द वेलफेयर इंडेक्स ऑफ एनी कंट्री। किसी भी देश में वेलफेयर हो रहा है उसके लिए जीडीपी है। हायर द जीडीपी मोर द वेलफेयर। ये हमने पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया? जितनी ज़्यादा जीडीपी उतनी ज़्यादा वेलफेयर, उतनी ज़्यादा अमीरी, उतनी ज़्यादा सही चीज़। ये हमने क्या पढ़ लिया? जीडीपी वेलफेयर का होता क्या है, जीडीपी वेलफेयर। अब जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एग्जाम में क्या पूछता है? एग्जाम में एग्जामिनर पूछता है एक्सप्लेन द लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी वेलफेयर, कि क्या क्या लिमिटेशंस हैं या क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो जीडीपी बढ़ तो रहा है लेकिन उसके बदले में वो उतना वेलफेयर नहीं हो रहा, उतना नुकसान भी हो सकता है। तो अब हम क्या पढ़ने वाले? लिमिटेशंस। ओके, नाउ लेट्स फोकस ऑन लिमिटेशंस। दूसरे कलर का पेन लेते हैं, रुको। अब पहला, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। अब देखो इस पॉइंट में क्या कहना चाहता है, इस पॉइंट में ये कहना चाहता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, मतलब जीडीपी क्या है, अलग अलग वर्णों में बटी हुई है। वर्ण इन द सेंस रिच एंड पुअर। तो ज़रूरी नहीं है कि जीडीपी इक्वली बटी हो। ठीक है, जीडीपी मैं समझा चुकी हूँ आपको होता क्या है। ज़रूरी नहीं है जीडीपी हमारी इक्वली बटी हो, हर मतलब रिच और पुअर के बीच में इक्वली बटी हो। हर बंदा, जैसे 28% जीडीपी है तो 28% हर बंदा मतलब कमा रहा हो इतना, या 20 अमाउंट में अगर लिखो तो 28,000 अगर है, मान लो जीडीपी एक देश की मिनिमम जीडीपी इतनी है कि 28,000, तो हर बंदा 28,000 रुपीज़ तो कमा ही रहा है। लेकिन ये क्या पॉसिबल है, ये ज़रूरी है कि ऐसा ही हो? क्या पुअर भी 28,000 कमाते हैं? जो लोग रोड पे बैठे रहते हैं, कभी आपने देखा उनको, वो लोग 28,000 कमाते हैं?
नहीं कमाते ना। तो जीडीपी क्या है, जीडीपी डिस्ट्रीब्यूशन ये नहीं बताता रिच और पुअर के बीच में क्या डिस्ट्रीब्यूशन है या रिच और पुअर इक्वली बना रहे हैं, ये सिर्फ रिच लोग पैसा बना रहे हैं। अंबानी भी 28,000 कमा रहा है और जो रोड पे बैठा हुआ है वो भी कितना कमा रहा है, 28,000, बट इन एक्चुअलिटी इट इज़ नॉट ट्रू। एक्चुअल में क्या है, वो बीच जो बाहर बैठा हुआ है वो तो बिल्कुल नहीं कमा रहा, और अंबानी दिन का 18,000 करोड़ कमा रहा है। समझ में आ रहा है। तो क्या होता है, पूरे हम जीडीपी सिंपली क्या होता है, हम जब निकालते हैं जो पर कैपिटा इनकम जो निकालते हैं दैट इज़ जीडीपी, पर कैपिटा इनकम निकलती है ये जीडीपी, ठीक है। अब निकालोगे तो कितने आएगा कि टोटल इनकम जो हमारी इंडिया में बन रही है, जो टोटल इनकम है डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स, तो इंडिविजुअल हेड पे कितना पैसा कमा सकता है इंडिविजुअल हेड, ठीक है। बट इन एक्चुअलिटी मेजर पोर्शन जो होता है ना, मेजर पोर्शन जो जीडीपी का होता है वो रिच लोग कमा रहे होते हैं, बिजनेसमैन्स, टॉप हाई क्लास बिजनेसमैन जो होते हैं वो ज़्यादातर कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, और पुअर लोगों का कंट्रीब्यूशन बहुत कम होता है। तो इसमें क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी में क्या होता है, रिच और पुअर में कितना डिस्ट्रीब्यूशन है ये नहीं बताती जीडीपी, टोटैलिटी में हमें बताती है कि कितनी जीडीपी है, और फिर इससे ये मान लिया जाता है कि सब लोग ऐसे इतना कमाते होंगे, बट एक्चुअल में सब लोग इतना नहीं कमाते। रिच और पुअर के बीच में गैप है, और रिच और पुअर अलग अलग लेवल पे कमाते हैं। कुछ जो हैं वो बिल्कुल ही नहीं कमाते, उनको भी हम काउंट कर रहे हैं इसमें, और कुछ जो बहुत ज़्यादा कमाते हैं हम उनको भी काउंट कर रहे हैं सेम अमाउंट में। तो इसलिए पहली लिमिटेशंस आई होप आपको क्लियर होगी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, यू कैन राइट इट इन योर ओन वर्ड्स, बस आपको समझ में आना चाहिए ये है क्या। पहला क्लियर, एक बार इसको पहले उस पर नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट अब मैं बताती हूँ। अब देखो क्या होता है, दूसरा प्राइजेस, चेंजेस इन प्राइजेस। देखो क्या होता है, हमने ये आपको बताया है कि जीडीपी जब हम निकालते हैं तो 3 मेथड से हम जीडीपी निकाल सकते हैं। पहला वैल्यू एडेड, दूसरा इनकम मेथड, तीसरा एक्सपेंडिचर मेथड। ये 3 मेथड से हम निकाल सकते हैं कि जीडीपी कैसे निकलता है। अब क्या हुआ, प्राइजेस में चेंज हो गया। प्राइजेस में चेंज हो गया मतलब कि क्या, एक कमोडिटी जो हम खरीदते थे, प्रोडक्ट जो हम खरीदते थे, मान लो दिस इज बिस्किट पैकेट, पहले ये आता था 5 रुपये में बिस्किट का पैकेट, ठीक है। अभी कितने में हो गया, ये ₹10 में हो गया। तो क्या हुआ, प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ गया, प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ गया। एक्सपेंडिचर मेथड निकालो, हमने इतना खर्चा कर दिया, उससे जीडीपी क्या आएगा हमारा, जीडीपी इंक्रीज हो जाएगा हमारा, ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि अमाउंट बढ़ रहा है। तो ये एक्चुअल इंक्रीज नहीं हुआ है, एक्चुअली हमारे देश ने प्रगति नहीं की है कि हम आगे बढ़ गए हैं, नहीं। बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन प्राइजेस और चेंजेस इन प्राइजेस जीडीपी कम बढ़ गया है, जिसकी वजह से वो भी एक लिमिटेशन में हमारे आ जाता है कि हमें सही जीडीपी नहीं दिखाता, ठीक है। नोट इट डाउन, लेट मी रब। ओके, नेक्स्ट इज नॉन मॉनेटरी एक्टिविटीज़। जीडीपी में नॉन मॉनेटरी एक्टिविटीज़ आती हैं क्या, सोचो, बिना जो चीज़ें पैसे में काउंट नहीं कर सकते वो आती हैं क्या। पहला क्लास, सबसे पहला टॉपिक मैंने क्या बताया था, सबसे पहला टॉपिक मैंने यही बताया था कि भाई जो चीज़ें पैसे में काउंट अप हो सकती हैं खाली वही आएंगी जो नंबर्स में आ सकती हैं। जो चीज़ें नंबर्स में नहीं आ सकती वो जीडीपी में भी काउंट नहीं होती, वो नेशनल इनकम कैलकुलेट करते वक्त भी काउंट नहीं होती, वो किसी भी चीज़ में काउंट नहीं होती। जो मॉनेटरी चीज़ें हैं जो पैसे में काउंट हो सकती हैं वही काउंट होंगी। अब तीसरा हमारा जो आता है नॉन मॉनेटरी एक्टिविटीज़। नॉन मॉनेटरी एक्टिविटीज़ में क्या क्या आ सकता है, नॉन मॉनेटरी एक्टिविटीज़ में क्या क्या आ सकता है। अरे मम्मी जो खाना बनाती है, मम्मी जो पेड़ों में पानी डालती है, वो किस में आएगा, पैसे देते हो क्या उनको, सैलरी देते हो क्या, नहीं देते ना तो नॉन मॉनेटरी एक्टिविटीज़ में आ गई। ऑब्वियस सी बात है, जिस चीज़ के लिए पैसा नहीं दिया जा रहा, जो अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से, अपने शौक के लिए करते हो। बैडमिंटन खेल रहे हो, पैसे दिया जा रहा है क्या आपको, नहीं ना। फुटबॉल खेलने जाते हो, नहीं दिया जा रहा। फ़ोन चलाते हो पूरे दिन, पैसा दिया जाता है क्या उसका, नहीं ना, नहीं दिया जाता। तो इसलिए जो चीज़ें नॉन मॉनेटरी हैं वो जीडीपी में इंक्लूडेड नहीं होती। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये नॉन मॉनेटरी चीज़ें ज़रूरी होती हैं एक देश के वेलफेयर को जानने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर, हाँ फॉर एग्जाम्पल दूसरा पेन लेते हैं, अगर हमारे देश में साफ सफाई, इसी मॉनेटरी में आती है क्या, नहीं, साफ सफाई, क्लीननेस,
क्लीनलीनेस, ये क्या मॉनिटरी में आती है क्या? नहीं मैम, मॉनिटरी में कहाँ आती है क्लीनलीनेस? हम घर की साफ सफाई करते हैं, मॉनिटरी में नहीं आती। बट अगर ये चीज़ नहीं हुई तो इट विल लीड टू ह्यूज हाइजीनिक प्रॉब्लम, हमें भी बीमारियाँ हो जाएंगी और हमारे साथ साथ जितने हमारे लोग आसपास घर में रहते हैं उन सबको बीमारी हो जाएंगी। ऑब्वियस है ना, ये ज़रूरी है लेकिन ये फिर भी जीडीपी में इंक्लूडेड नहीं है। तो इसीलिए ये लिमिटेशन है कि नॉन मॉनेटरी जो एक्टिविटीज़ होती है वो हमारी इंक्लूडेड नहीं होती, जबकि कुछ नॉन मॉनेटरी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिनका असर होगा हमारे वेलफेयर पे लेकिन फिर भी वो इंक्लूडेड नहीं होती हैं। नोटेड डाउन। नेक्स्ट, दिस इज पॉपुलेशन ग्रोथ। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन उतनी ज़्यादा जीडीपी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जितनी पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी उतनी जीडीपी का डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ता जाएगा, लेकिन पॉपुलेशन का कोई इफेक्ट हमें जीडीपी वेलफेयर में हमें दिखाई नहीं देता है कि पॉपुलेशन के बढ़ने से जीडीपी में क्या चेंज आ रहा है। ये हमें कोई भी नहीं बताता कि भाई पॉपुलेशन बढ़ी है इसकी वजह से चेंज आया है। जीडीपी सेम ही रहता है, कांस्टेंट है, जीडीपी 28,000 ही है, ठीक है, बट लोग बढ़ गए, पहले थे 1 लाख अब 2 लाख हो गए, तो ऑटोमेटिकली अगर इफ दिस इंक्रीजेस टू 2 लाख ये ऑटोमेटिकली 14,000 हो जाएगा। इसमें हमारे देश ने कुछ नहीं किया, जस्ट द पॉपुलेशन बढ़ गई जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारा जीडीपी ऑटोमेटिकली कम हो गया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था जो हमें ये बताया कि वेलफेयर से हम कनेक्ट कर सके कि भाई देश में जीडीपी के बढ़ने की वजह से वेलफेयर हो रहा है। जीडीपी के बढ़ने का इसमें बढ़ कुछ नहीं रहा है, सिर्फ ये हो रहा है कि पॉपुलेशन इंक्रीज की वजह से जीडीपी कम हो गया। इससे ये देखा जाएगा कि हमारे देश ने कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से हमारा जीडीपी कम हो गया है, बट एक्चुअल में तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। आई होप ये फोर थिंग्स क्लियर हैं, एक बार इनको नोटेड डाउन कर लो। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट है जो हमारा एक्सटर्नलिटीज़, 5वीं हमारी आती है, वो है क्या, एक्सटर्नलिटीज़। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये इंडिविजुअल भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि सिर्फ इसको एक्सप्लेन कर दो, तो इसको मैं अभी थोड़ी देर बाद इसको सबको रब करके बताती हूँ। इतने आप ये नोट डाउन कर लीजिए, ये 5 पॉइंट्स की लिमिटेशंस, ये 5 हैं। ओके, ओके, नाउ एक्सटर्नलिटीज़ कैसी हो सकती है हमारी, एक्सटर्नलिटीज़ क्या होती हैं, इसको डीपली एक्सप्लेन करना पड़ेगा बिकॉज एक्सटर्नलिटीज़ आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। एक्सटर्नलिटीज़ होती हैं हमारी ऐसी चीज़ें या ऐसे फर्म्स या ऐसे इंडिविजुअल्स जो ऐसा कुछ कर रहे हैं, या तो पॉजिटिव है वो या तो नेगेटिव है, लेकिन उनके लिए उनको पैसा नहीं देना पड़ रहा या पेनल्टी नहीं लग रही हो उन पर। फिर से रिपीट कर रही हूँ, ऐसे फर्म्स and individuals, this is the definition of externalities, individual, let me write it clearly, individual, ऐसे फर्म्स और इंडिविजुअल जो क्या कर रहे हैं, या तो हार्म कर रहे हैं या वेलफेयर कर रहे हैं, जिसके लिए फॉर विच दे आर not paying or being penalized. ओके, कोई भी ऐसी चीज़ें या फर्म्स कर रहे हैं या इंडिविजुअल कर रहे हैं जिसके लिए उन्हें पे नहीं करना पड़ रहा है या उन पे कोई पेनल्टी नहीं लग रही है, दिस इज़ कॉल्ड एक्सटर्नलिटीज़। एक्सटर्नल मतलब एक्सटर्नल टू द अफेयर्स ऑफ द फर्म की जो अफेयर है उसके बाहर है, ये पहली चीज़। दूसरी चीज़, इंडिविजुअल भी हो सकता है या फर्म भी हो सकता है, इसके बाहर है एक्सटर्नलिटीज़, एक्सटर्नल टू द फर्म एंड इंडिविजुअल्स कैपेसिटी, बट हो रही है ऐसी चीज़ें जो हार्म कर रही हैं या तो सोसाइटी को या वेलफेयर कर रही हैं, ठीक है, और जिसके लिए उनको ना तो पे करना पड़ रहा है ना कोई उन पर पेनल्टी लग रही है। ओके, फर्स्ट थिंग। नेक्स्ट इज, अब 2 टाइप की एक्सटर्नलिटीज़ होती हैं। पहला क्या होता है, पहला होता है पॉजिटिव मतलब हमने जो वेलफेयर की बात की ना वो हमारी किस में आ जाती है, पॉजिटिव में, कि कुछ ऐसी पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है, फर्म पूरा का पूरा
जिसकी वजह से सोसाइटी में बहुत ज़्यादा वेलफेयर बढ़ गया है, लोगों में मतलब बोलते हैं ना उद्धार हो गया है लोगों का, किसकी वजह से, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ की वजह से। फॉर एग्जाम्पल यू कैन अंडरस्टैंड दीज बाय जस्ट एग्जाम्पल्स। ये इसकी डेफिनेशन उसी में आ गई है कि फर्म्स एंड इंडिविजुअल work for the welfare of the society for which they are not paying or not being penalized। ओके, तो अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल पब्लिक पार्क्स, कुछ फर्म्स क्या करते हैं, कुछ इंडिविजुअल्स क्या करते हैं, पार्क्स बनवा देते हैं, पब्लिक पार्क्स, कि आप जाओ घूमो। पैसे देते हो क्या आप उसके लिए? नहीं। इंडिविजुअल फर्म्स वो पैसा पे करती हैं, लेकिन आपको पैसा उसके लिए कुछ पे नहीं करना होता, लेकिन फिर भी वो फ़ायदेमंद होती है। वॉकिंग से आपकी हेल्थ अच्छी होगी, और ऑब्वियस सी बात है, अगर क्या बोलते हैं पार्क वगैरह रहेंगे तो चिल्ड्रंस वहाँ खेल सकते हैं, इसके लिए आपको पे नहीं करना पड़ रहा, लेकिन फिर भी वेलफेयर तो हो रहा है ना सोसाइटी का। पब्लिक पार्क्स, ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट इज नेगेटिव। These are causing harms to the society for which firms are not being paid or being penalized। ठीक है। नेगेटिव क्या हो सकता है? जो धुआं एमिट होता है, स्मोक एमिट होता है, जब फर्म्स कोई प्रोडक्ट बनाती हैं तो जो धुआं एमिट होता है उसके लिए पे करते हैं क्या वो? एयर पोल्यूशन उनकी वजह से फैल रहा है, उसके लिए पे करते हैं क्या वो? ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है, उसके लिए पे करते हैं क्या वो? नहीं पे करते हैं। ठीक है। पॉल्यूशन जो करते हैं, सॉरी आई एम यूजिंग द सेम कलर, पॉल्यूशन। ओके, आई होप ये क्लियर है आपको। एक्सटर्नलिटीज़ क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट है, दिस कैन कम इन 3 to 4 मार्क्स, और इंडिविजुअली भी पूछ सकते हैं। व्हेन आई वाज गिविंग एग्जाम्स दिस वाज आस्क्ड फॉर 4 मार्क्स, नोट इट डाउन। सो इसी के साथ जीडीपी एंड वेलफेयर हमारा खत्म होता है। अब हम चलते हैं जीडीपी डिफ्लेटर पे। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, आफ्टर दिस वी विल रैप दिस चैप्टर। ओके ओके, नाउ जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर होता है क्या है? डिफ्लेटर मतलब जो गलत चीज़ होती है उसको दिखाना है, कि कुछ गड़बड़ी हो रही है उसको दिखाना। तो जीडीपी में जो गड़बड़ी हो रही है ना मैम, उसको दिखाना, दैट इज जीडीपी डिफ्लेटर। नाम में छुपा हुआ है। जीडीपी जो हमारी निकल के आ रही है उसमें कुछ गड़बड़ी होगी, उसको दिखाने का काम किसका है? जीडीपी डिफ्लेटर का। ओके, to know GDP deflators formula, the formula is, we have to understand 2 terms first. Okay, let me write the formula first, then I will make you understand those terms. Formula, पहला, nominal GDP upon real GDP into 100 is what is GDP deflator. Once again, nominal GDP upon real GDP into 100 is called GDP deflator। ये कितना % डिफ्लेट कर रहा है? ठीक है, इसके 2-3 क्वेश्चन भी मैं करा दूंगी। ठीक है, अब इसके लिए समझने की ज़रूरत है हमें नॉमिनल जीडीपी क्या होता है और रियल जीडीपी क्या होता है। ओके, नॉमिनल जीडीपी क्या होता है? आपने जब 11th क्लास में वो चैप्टर पढ़ा था, याद है? इंडेक्स नंबर जो चैप्टर पढ़ा था स्टैटिस्टिक्स में, उसमें ये बताया हुआ था कि आप फिजिकल PQ P1, याद है कुछ वैसे हमने निकाला था। तो नॉमिनल जीडीपी जब हम निकालते थे तो उसमें क्या था? नॉमिनल जीडीपी जब हम निकालते थे उसमें हम क्या देखते थे? चेंजेस इन प्राइस, वो भी आता था, वो भी इंक्लूड होता था इसमें। जो प्राइस में ऊपर नीचे हुआ वो भी इसमें इंक्लूडेड होगा। और फिजिकल आउटपुट में जो चेंजेस आता था, फिजिकल आउटपुट यानी मान लो फॉर एग्जाम्पल देखिए बताऊंगी वरना समझ में नहीं आएगा आपको। फॉर एग्जाम्पल पिछले साल, लास्ट ईयर, ठीक है, लास्ट ईयर का अगर हम देखें, लास्ट ईयर क्या था? हमने आउटपुट जो बनाया था वो 10 रुपये का एक था और हमने 20,000 यूनिट बना ली थी। तो 20,000 यूनिट इज व्हाट? फिजिकल आउटपुट, एंड ₹10 इज चेंज इन प्राइस। ओके, सॉरी प्राइस, ₹10 इज प्राइस एंड दिस इज क्यू इज रिप्रेजेंटेड एज क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी इज फिजिकल आउटपुट। ओके, अब लास्ट ईयर का ये था। अब क्या हुआ? करंट ईयर में क्या हुआ?
करंट ईयर में एक चेंज आया, करंट ईयर में चेंज आया कि ये जो 10 रुपये का चीज़ था ना, वो बढ़ के क्या हो गया, 12 रुपये का हो गया। और ये यूनिट जो थी हमारी वो कितनी हो गई, 1000 बनाना हमने शुरू कर दिया। तो पिछले साल हमारा कितना बन रहा था, 20,000 का टोटल हमारा प्रोडक्ट बन रहा था। अब हमारा कितना बन रहा है, 12,000 का, जबकि हमारी जो आउटपुट है वो तो कम हो गया है 1000, लेकिन प्राइस के बढ़ने की वजह से हमें क्या दिख रहा है, 12,000 की आउटपुट सिर्फ 8,000 से कम हुआ है। ये हम नॉमिनल जीडीपी की बात कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में जब रियल जीडीपी क्या होता है, रियल मतलब रियलिटी में क्या चेंज आया है, रियल जीडीपी क्या बताता है, रियल जीडीपी बताता है कि सिर्फ फिजिकल आउटपुट में कितना चेंज आया है, फिजिकल जो आउटपुट है उसमें कितना चेंज आया है। प्राइस भले ऊपर नीचे हो, लेकिन फिजिकल आउटपुट में कितना चेंज आया ना, वही हमें पता करना है कि एक्चुअल में चेंज कितना आया है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर, ऐसे ही एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। लास्ट ईयर क्या था, ₹10 था और यूनिट थी वही 2000। इस साल चेंजेस भले 12 आए हो, लेकिन वो हमारा क्या लेगा, 10 ही लेगा कि भाई जीडीपी का जो वो रेट था वो 10 ही रहेगा, और हमारी जो वो थी यूनिट्स वो 1000। तो ये अब हो गया 10,000। अब हमें एक्चुअल में पता चला कि हमारा जो जीडीपी जो कम हुआ है वो कितना हो गया है, 10,000 हो गया है। अब डिफ्लेटर निकालना है कि कितना कम हुआ है, कितना परसेंटेज में कम हुआ है, इसलिए तो हम ये डिफ्लेटर यूज़ करेंगे। इसी एग्जाम्पल में अगर हम यूज़ करेंगे कि भाई कितना कम हुआ है, तो करंट ईयर का लेना है हमें जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी कितना दिखा रहा है, 12,000, और रियल जीडीपी कितना दिखा रहा है, 10,000 इंटू में 100, दिस 3 1 1, दिस इज 120%। 120% चेंजेस आ गया है कि भाई ये जितना था पहले उससे 120% ज़्यादा हो गया है। ओके, आई होप अंडरस्टैंड है। अगर ये 100 से ऊपर जा रहा है ये जीडीपी डिफ्लेटर, तो इसका मतलब है क्या, प्राइस इंक्रीज हुआ है। और अगर ये क्या बोलते हैं 100 से नीचे जा रहा है तो प्राइस डिक्रीज हो गया है। ओके, मैं ये भी लिख देती हूँ। अगर 100 से ऊपर तो प्राइस इंक्रीज हो गया है, 100 से नीचे तो प्राइस डिक्रीज हो गया है। अब हम क्या करते हैं, अब इसे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एक बार इसको एज इट इज़ नोट डाउन कर लो आप। यहाँ हम इसको परसेंट में नहीं लेंगे, हम लेंगे ₹120 कि ₹120 जो है वो बढ़ गया है। ठीक है, एक उसकी यूनिट में ₹120 बढ़ गया है। ओके फाइन, अब लेट अस सी द क्वेश्चंस। ओके, हम इसी एक क्वेश्चन में तीनों टाइप से कि नॉमिनल निकालना हो या रियल निकालना हो या जीडीपी डिफ्लेटर कुछ भी निकालने को पूछ सकते हैं, वो तीनों निकालेंगे हम, ताकि हम बेटरली हमको अंडरस्टैंड हो जाए ये क्वेश्चन। ठीक है, नॉमिनल जीडीपी हमें मिल गया, दिया हुआ है कितना, 15,000। जीडीपी डिफ्लेटर निकालना है सबसे पहले। जीडीपी डिफ्लेटर कैसे निकलेगा, जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल्स टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन में रियल जीडीपी इंटू में 100। तो अमाउंट में निकल के आ जाएगा इतने पैसे का डिफ्लेशन हो रहा है, रियल जीडीपी। ओके, इंटू में 100। नाउ पुट ऑन द वैल्यूज। नॉमिनल इज 15,000, रियल इज 12,000 इंटू में 100। 3 से 3 कट, और ये हमारा हो जाएगा 12 से 12, 12 से 24, 4 और 5 1.25, तो ₹125। जीडीपी डिफ्लेटर हमारा कितना है, 125 रुपये हमारा डिफ्लेट हो रहा है। अब हमें क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन में हमें क्या दिया हो, रियल जीडीपी नहीं दे रखा हो और हमें जीडीपी डिफ्लेटर बता रखा हो। क्या है, जीडीपी डिफ्लेटर हम लिख देते हैं यहाँ पे, हमें जीडीपी डिफ्लेटर बता रखा हो 125। फाइंड रियल जीडीपी। ओके, तो अब रियल जीडीपी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, रियल जीडीपी इज इक्वल्स टू नॉमिनल, क्योंकि ये नीचे थी ना, सिंपल मैथ्स के फॉर्मूलेज अप्लाई होंगे। तो ये यहाँ पे थी, ये इधर ऊपर गई तो जीडीपी वाला नीचे आ जाएगा, जीडीपी डिफ्लेटर इनटू में 100। नाउ पुट ऑन द वैल्यूज। नॉमिनल इज 15,000, डिफ्लेटर इज 125 इंटू में 100 इज इक्वल्स टू आंसर आएगा। ओके, नाउ देखो ये हम 5 से लेते हैं, पहले 5 से कट ऑन करते हैं। तो ये हमारा आएगा 3,000, ये हमारा आएगा 25, फिर 5
तो ये हमारा आएगा 600, फिर 5 तो ये हमारा कितना आएगा, 1 ज़ा 2 ज़ा 12, 120, 120 into 100, 12,000। डिड यू गेट द सेम आंसर विच वॉज रिटन हियर? पता लगा? रियल जीडीपी निकालना हमें आ गया। अब हमें क्या बोला हो, अब हमें नॉमिनल ये नहीं दे रखा हो, रियल दे रखा हो लेकिन 12,000, तो कैसे निकलेगा? आई एम पुटिंग इट ऑन हियर। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? अब नॉमिनल हमें निकालना है, नॉमिनल हमें निकालना है तो क्या होगा मैम? नॉमिनल निकालना है तो क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। नॉमिनल अगर में निकालना है तो क्या होगा? रियल इंटू में जीडीपी डिफ्लेटर, और ये 100 जो इंटू में था वो क्या हो जाएगा? डिवाइड में। ठीक है, अब डालो, पुट ऑन द वैल्यूज़। 12,000 इंटू में वो 125 अपॉन में 100, इसे करोगे तो 15,000 आंसर निकल के आएगा। मैंने एक ही क्वेश्चन में तीनों निकाल के दिखा दिए, सेम ऐसे निकालने हैं। सिंपल मैथ्स का फॉर्मूला है वो यूज़ करना है, नथिंग एल्स। देख लो, एक ही क्वेश्चन करा रही हूँ क्योंकि सारे क्वेश्चन इसमें सिंपल क्वेश्चन हैं, ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस नहीं आते। या तो नॉमिनल पूछ लेंगे, या रियल पूछ लेंगे, या जीडीपी डिफ्लेटर पूछ लेंगे। तो ऐसा कोई ट्रिकी क्वेश्चंस है नहीं, तो इतना सोफिस्टिकेटेड वो बनाने की ज़रूरत है नहीं क्वेश्चन। नोट इट डाउन। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। यहाँ पे पूरा चैप्टर हमने पढ़ लिया है अभी तक। नेशनल इनकम क्या होते हैं, 3 मेथड होते हैं नेशनल इनकम के, वैल्यू एडेड इनकम और एक्सपेंडिचर। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है वो हमने पढ़ लिया। फिर कुछ टर्म्स जो हमने पढ़नी थी वो पढ़ लिया। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, फाइनल गुड्स क्या होते हैं, कैसे उन्हें पहचानना है, कैसे कोई प्रोडक्ट इंटरमीडिएट गुड बनता है, डिपेंड्स ऑन इट्स यूजेस। ठीक है, ये सब हमने पढ़ लिया है। अब ये जीडीपी डिफ्लेटर हमने पढ़ लिया, जीडीपी एंड वेलफेयर हमने पढ़ लिया, उसके लिमिटेशंस क्या होती है वो पढ़ लिया, मेन टॉपिक एक्सटर्नलिटीज़ भी हमने पढ़ लिए है। अप्रॉक्स सब कुछ वाइंड अप हो गया है, सब कुछ ख़त्म हो गया। अब कोई उसमें कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपको नहीं आएगा। आप यू कैन गो थ्रू द चैप्टर, आपको सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा का पूरा सब कुछ समझ में आया हो। अगर ये चैप्टर आपको थोड़ा सा भी इसमें कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कॉमेंट डाउन बिलो and subscribe for more. Okay, thank you so much.